नमस्कार, पब्लिक एशिया न्यूज में आपका स्वागत है। योगी के राज्य मंत्री अनिल शर्मा का विवादित बयान सामने आया है। मंत्री ने विपक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि देश में कुछ काली भेड़ है जिनको मैं चीनी सामान मानता हूं। राज्य मंत्री अनिल शर्मा ने राहुल गांधी पर सीधे तौर पर देश विरोध होने के आरोप लगाए हैं और कहा कि राहुल गांधी के परिवार और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक समझौता एक दूसरे के हितों की रक्षा करने का हुआ था। चीन का हित तो भारत की जमीन कब्जाने में है, भारत के सैनिकों की शहादत करने में है, लेकिन आपका क्या हित है? नेहरू गांधी परिवार देश का नाम इसलिए लेते हैं कि जब ये राष्ट्र का नाम लेंगे तभी देश की जनता इनका साथ देगी। ये बयान योगी सरकार के राज्य मंत्री अनिल शर्मा ने सोशल मीडिया पर वायरल किया है और बयान उस समय दिया जब भारत और चीन का तनाव चरम पर है। मैं चाहता हूँ चीनी सामान जिस तरीके से हम उनका तिरस्कार कर रहे हैं, इस देश में कुछ काली भेड़ हैं, उनको भी मैं चीनी सामान ही मानता हूँ। आज राहुल गांधी ने एक बयान दिया है, उसने कुछ प्रश्न पूछे हैं, लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि आपने एक MOU चाइनीज़ सरकार के साथ किया, देश के साथ हमने संधियाँ होती हुई देखी है, लेकिन किसी व्यक्ति और किसी परिवार की संधि एक राष्ट्र के साथ होना और एक देश से अलग हट के, ये तो बड़ी अजीब बात है। आपने उसमें संधि की है कि ये आपका परिवार और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव शी जिनपिंग एक दूसरे के हितों की रक्षा करें। चीन का हित तो भारतवर्ष की भूमि कब्जाने में है, यहाँ के सैनिकों की शहादत करने में है। आपका क्या हित हो सकता है? दोस्तों, ये बड़ा गंभीर मामला है, समझने वाला मामला है। ये वो लोग हैं जो आज प्रश्न कर रहे हैं, ये अपने स्टेटमेंट में भारतवर्ष का नाम इसलिए लेते हैं कि राष्ट्र का नाम जब ये लेंगे तभी भारतवर्ष की जनता इनकी बात पूछेगी। बाकी उसमें जो भी नैरेटिव होता है, जो भी ये बात कहते हैं, वो निश्चित रूप से इस देश के साथ साजिश का एक हिस्सा होता है। ये वो लोग हैं जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल एक्ट को हटाने की बात अपने मैनिफेस्टो में कहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट को हटाने का काम इस देश से किया। आतंकवादियों और राष्ट्रद्रोहियों की मदद के लिए हर वो काम ये करते हैं जो ये कर सकते हैं। ये JNU में जाने वाले लोग, आज़ादी के नारे लगाने वालों के साथ खड़े होने वाले लोग, साथ खड़े होने वाले नहीं बल्कि दे आर वन ऑफ देम। और आज ये बात करते हैं, आज ये प्रश्न पूछते हैं, इनके हर प्रश्न में भारतवर्ष के खिलाफ साजिश झलकती है। ये भारत की सेना को, सड़क के जनरल को ये गली का गुंडा कहने वाले लोग हैं। तो ये आज ये पूछना चाहते हैं कि शहादत कैसे हुई, पता नहीं है। ये भारतवर्ष आज आज़ाद हुआ है, इसके पीछे भारतवर्ष के सपूतों की शहादत है। कारगिल से जब पाकिस्तानियों को निकाल करके बाहर भेजा, उसमें भी भारतवर्ष के सपूत शहीद। हमने 61 का वार, हमने 71 का वॉर जीता, 1 लाख पाकिस्तानियों को सरेंडर कराया, उसके पीछे भी भारतवर्ष के सपूतों की शहादत है। शहीद का जो एक मतलब है ये लोग जानते नहीं हैं, क्योंकि ये तो इटली से आए और इटली से आकर के यहाँ इस देश की भोली जनता ने इनको राज सौंप दिया। आज जो हमारे एक वरिष्ठ अधिकारी जिनकी शहादत हुई है, ये उनके पिता का स्टेटमेंट सुन लेंगे तो शायद इनकी समझ में आ जाएगा कि शहीद का मतलब क्या होता है, शहीद का महत्व क्या होता है। बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है, हर आदमी जो पैदा हुआ है उसको मरना होता है, लेकिन इस धरती के ऊपर सर्वोच्च बलिदान देने के बाद वो व्यक्ति पूजने योग्य हो जाता है। पूरे भारतवर्ष की 130 करोड़ जनता उसकी पूजा करती है। इसका महत्व भी नहीं समझ पाएंगे। मेरा सभी से अपील, सभी से आह्वान है, चीनी सामान के तिरस्कार के साथ साथ जो चीनी व्यक्ति यहाँ बैठे हैं उनका भी हमें तिरस्कार करना होगा, उनका प्रतिकार करना होगा और उनको भी हमें उनका स्थान हमें बताना होगा। दोस्तों, मैं आज याद करता हूँ, मैं साधुवाद देता हूँ उन नेताओं को जिन्होंने एक विदेशी मूल की महिला को प्रधानमंत्री नहीं बनाए जाने का जिन्होंने संकल्प लिया। नहीं तो ये लोग इटली से आकर के पता नहीं
किस साजिश के साथ इस देश पर राज करना चाहते थे, और भारतवर्ष की खुली जनता ने इनको सर्वोच्च सम्मान देने का भी काम किया। आज ये काली भेड़ों को भी हमें समझना होगा। इसी के साथ मैं सभी को प्रणाम नमस्कार करते हुए और आदरणीय मोदी जी को ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनको और सशक्त बनाए, जो इस देश के सम्मान और इसकी संप्रभुता की रक्षा कर सके। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस